Hello students, this is Amit Roy and I am going to teach you one of the important topic, that is the Sutherland-Hausman polygon clipping algorithm. This is not a line clipping algorithm. Actually इससे पहले हम लोग ने दो एल्गोरिदम पढ़े हैं, लेकिन वो लाइन क्लिपिंग के हैं। आपका कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम और लियांग बास्की एल्गोरिदम। लेकिन ये दोनों एल्गोरिदम क्या हैं? ये दोनों लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है। आगे ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम है। हम लोग को पॉलीगन को कैसे कट करना है ना। कुछ पोर्शन को कट करके उसको रिमूव करना है बाय यूजिंग क्लिपिंग विंडो, जैसे कि हम लोगों ने एक लाइन में भी किया था, है ना। तो लेकिन अब डिफरेंस क्या है इसमें? यही सबसे पहले लिखा है ना, ये सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी फॉलो करती है ना। तो कैसे करती है ये लोग आगे देखेंगे। और इसको इस एल्गोरिथम को भी सदरलैंड ने ही प्रोड्यूस किया हुआ है ना। डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस लाइन क्लिपिंग और उसमें यही मेंशन किया गया, मैं बता दे रहा हूँ। लाइन क्लिपिंग और आपका पॉलीगन क्लिपिंग में मेन डिफरेंस क्या है कि लाइन तो जो है एक बार एट ए टाइम विंडो के किसी एक ही साइड को कट करेगी, है ना। एक साइड को कट कर सकती है या टू साइड्स को कट कर सकती है। लेकिन पॉलीगन क्या है, वो एट ए टाइम विंडो के चारों साइड्स को कट कर सकती है। मेन डिफरेंस जो है वो यही लिखा हुआ है ना। तो कैसे इसको हमें करना है, इसके बारे में हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं डायरेक्टली इसमें, है ना। इसमें एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ। इसमें एक कॉन्वेक्स क्लिपिंग पॉलीगन की बात की गई है। क्लिपिंग पॉलीगन क्या होता है? जो ऐसा पॉलीगन जो क्लिप कर रहा है। नहीं, क्लिपिंग पॉलीगन मीन्स जिस पॉलीगन को क्लिप करना है वो क्लिपिंग पॉलीगन है। जिस पॉलीगन को क्लिप करना है, कट करना है ना। लेकिन एक और यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मीन्स कॉन्वेक्स क्लिपिंग पॉलीगन मीन कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसके साइड में अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें और उनको कनेक्ट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दोनों पॉइंट पॉलीगन के अंदर हो, है ना, और उनको कनेक्ट करें तो जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली अगर पॉलीगन के अंदर लाई कर रहा है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, उस लाइन का कुछ पोर्शन पॉलीगन के बाहर आ जा रहा है तो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। तो अभी हम कॉन्वेक्स इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहा है ना। इसलिए हमने बता दिया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। आपको ये भी बता दिया कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से इसको हम लोग देखते हैं। ये आपका है, इसमें शो हो रहा होगा, है ना। इसमें देखो लिखा हुआ, when we are clipping a polygon with respect to any particular edge of the window at a time, we have to consider following four different cases। इसमें आपको दिख रहा होगा पहला वाला फिगर में विंडो के लेफ्ट साइड से क्लिपिंग की बात की जा रही है ना। तो अब इसमें चार केस पॉसिबल है। केस वन क्या लिखा हुआ है? if the first vertex is outside the window boundary and the second vertex is inside the window। तो मतलब किस जो जो क्लिपिंग पॉलीगन है, मतलब जिस पॉलीगन को क्लिप करना है उस पॉलीगन का किस साइड की बात हो रही है? P1 P2 की बात हो रही है ना। एक वर्टेक्स इसका P1 है, वो विंडो के क्लिपिंग विंडो के बाहर है और एक अंदर है। यही केस लिखा हुआ है। द फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड, मतलब P1 इज आउटसाइड
and the second vertex is inside the window. Then the intersection point of polygon with boundary edge of window and the vertex which is inside the window is stored in the output vertex list. कहने का मतलब ये है कि जब P1 P2 विंडो के लेफ्ट साइड को कट कर रही है तो एक तो P1 P2 का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज I1 दिख रहा होगा, I1 और P2 मतलब उस साइड का जो दूसरा वाला वर्टेक्स है वो, ये दोनों I1 और P2 हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे. P1 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, P1 से P1 कट हो गया. ठीक है, एक केस ये होता है. दूसरा केस क्या है, इफ़ बोथ दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स क्या हैं, आर इनसाइड द विंडो बाउंड्री. अगर दोनों वर्टेक्स विंडो बाउंड्री के अंदर लाई करते हैं, देन वी हैव टू स्टोर द सेकेंड वर्टेक्स ओनली इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट. तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सेकेंड केस के लिए का एग्जांपल क्या होता है, P2 P3 एज. मतलब ये तो लिखा हुआ है कि P2 और मतलब दोनों एज उस साइड के दोनों वर्टेक्स विंडो के अंदर लाई कर रहे हो, है ना. तो P2 P3 हो गए, इसके वर्टेक्स दोनों विंडो के अंदर लाई कर रहे हैं. तो इस केस में जो लास्ट वाला वर्टेक्स होगा लिखा ना, देन वी हैव टू स्टोर द सेकेंड वर्टेक्स ओनली इन आवर आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट, है ना. अपने आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में सिर्फ लास्ट वाला मतलब सेकेंड वाला वर्टेक्स कंसीडर किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, पहला वाला नहीं करना है कंसीडर. तो इसमें वर्टेक्स लिस्ट में क्या आ जा रहा है, लिखा है ना, स्टोर ओनली P3 इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट. राइट हैंड साइड में देखिए लिखा हुआ है स्टोर ओनली P3 इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट. दो केस हो गए. अब तीसरा केस क्या कहता है, थर्ड केस इज केस 3. इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज inside the window and the second vertex is outside the window boundary, then we have to store only intersection point in the output vertex list. अब सेकेंड केस से टैली करता हुआ कौन सा साइड हो सकता है आपका, P5 P6. अच्छा, केस 2 से मैच करते हुए P2 P3 हो गया, P3 P4 भी हो जाएगा, P3 P4 भी हो जाएगा. तो P3 P4 के लिए कौन सा वर्टेक्स हमारा स्टोर किया जाएगा, P3 P4 के लिए ओनली P4 स्टोर होगा. ठीक है, क्योंकि सेकेंड वाला है ना, केस 2 में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड वाला ओनली सेकेंड वर्टेक्स विल बी स्टोर्ड इन आवर आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट. तो सेम रूल फॉलो होगा P3 P4 साइड के लिए, सिमिलरली सेम रूल फॉलो होगा P4 P5 के लिए, है ना. P4 P5 में P5 वाला हमारे वर्टेक्स लिस्ट में स्टोर होगा. अब केस 3 से मैच करता हुआ साइड है आपका P5 P6. P5 P6 क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है केस 3 में, इफ़ द फर्स्ट वर्टेक्स इज इनसाइड. तो P5 P6 में फर्स्ट वर्टेक्स क्या है, P5. तो ये हमारा विंडो के इनसाइड लाई कर रहा है एंड सेकेंड वर्टेक्स इज आउटसाइड. मतलब ये केस थर्ड इज इनवर्स ऑफ केस 1 है. केस 3 इज इनवर्स ऑफ केस 1 है. केस 1 में क्या था, फर्स्ट वर्टेक्स बाहर था, सेकेंड वर्टेक्स अंदर था विंडो के. केस 3 में क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्टेक्स अंदर है और सेकेंड वर्टेक्स बाहर है. तो इन दिस केस वी हैव टू स्टोर ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट इन द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट. इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, विंडो के साइड का और आपके पॉलीगन के साइड का. पॉलीगन के साइड अभी हम कौन से साइड की बात कर रहे हैं, P5 P6. हमें अभी हम कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, P5 P6 का. तो P5 P6 का इंटरसेक्शन पॉइंट विंडो के एज के साथ कौन सा है, I2. तो I2 स्टोर हो जाएगा हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में. I2 स्टोर हो जाएगा. I1 फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट था एंड I2 क्या हो गया, सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके. तो अभी तक हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में क्या क्या हो आ गए हैं, I1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है और I2 हो गया. ठीक है. अब
एक लास्ट केस और पॉसिबल है क्या, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन आर लाइंग आउटसाइड द विंडो बाउंड्री, है ना, मतलब दोनों दोनों वर्टेक्स किसी पॉलीगन के का कोई साइड ऐसा हो सकता है जिसके दोनों वर्टेक्स विंडो के क्लिपिंग विंडो के बाहर लाई कर रहे हो, है ना। तो ऐसे केस के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, इस पे लिखा हुआ है देन नो वर्टेक्स इज स्टोर्ड इन आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। तो कोई भी वर्टेक्स हमें अपने आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट पे स्टोर नहीं कराना है ना। तो इस केस से मैच करता हुआ कौन सा एज है या साइड है हमारा पॉलीगन का, P6 P7 है ना। तो P6 P7 में से ना तो P6 स्टोर कराना है और ना ही P7 स्टोर कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि P1 टू टोटल कितने इसमें वर्टिसेस हैं, 7। हमें हमारे पॉलीगन में जितने भी वर्टेक्स हैं सारे वर्टेक्स को एटलीस्ट एक बार कंसीडर करना है, एक बार कंसीडर करना है ना। यही लिखा हुआ है, यही पिछले वाले स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इन सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम पॉलीगन कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, लेट P1 P2 Pn be vertices list of polygon to be clipped, है ना। तो लिखा हो ना नीचे जो लास्ट वाला पैरा लिखा हो, द क्लिपिंग एल्गोरिथम विल बी कॉल्ड वंस फॉर ईच वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन, है ना। तो जितने भी वर्टेक्स है सारे वर्टेक्स को एक बार हमें कंसीडर कर लेना है। हम P1 से स्टार्ट किए थे और P7 पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट में क्या क्या आ गया, स्टार्टिंग विद I1 P2 P3 P4 P5 एंड I2, और इतना ही पोर्शन हमारा विंडो के अंदर लाई कर रहा है। बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्लिप्ड हो जाएगा, है ना। और हमारा आउटपुट में सिर्फ यही I1 P2 P3 P4 P5 और I2 इतना ही पोर्शन शो होगा, डिस्प्ले होगा। अब ये सिर्फ ये था कि विंडो के ये ऐसा पॉलीगन मैंने ले लिया था जिसमें समझाने के लिए था कि ऐसा पॉलीगन था जिसमें विंडो का एक ही साइड कंसीडर हो पा रहा था, है ना। विंडो के एक ही साइड से पॉलीगन कट हो रहा था। ये भी केस हो सकता है कि विंडो के चारों साइड से, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, इन चारों साइड से कोई पॉलीगन कट हो रहा हो, है ना। तो ये सारा काम पूरा जितना हमने किया है ये हर साइड से कराना है। ये सबसे नीचे आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, लिखा है द ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस एल्गोरिथम इज एज फॉलोज, मतलब इस एल्गोरिथम का ये ब्लॉक डायग्राम है ना। तो ये जो चारों केसेस थे वो पहले लेफ़्ट साइड से कराना है, तो लेफ़्ट क्लिप सबसे पहले लिखा हुआ इनपुट पॉलीगन होगा तो उसका लेफ़्ट क्लिप होगा, मतलब लेफ़्ट साइड से पूरा हमने ऊपर की जो सारे प्रोसेस कराए हैं पहले लेफ़्ट साइड से कराना है विंडो के। आफ्टर दैट वो पास होगा, फिर राइट साइड से क्लिप होगा। आफ्टर दैट विंडो के बॉटम से क्लिप होगा। आफ्टर दैट विंडो के टॉप से क्लिप होगा, है ना। और इन चारों विंडो के चारों साइड से क्लिप होने के बाद ही हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा, फाइनल क्लिप्ड पॉलीगन मिलेगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस कराया है हमने केस 1 टू केस 4, ये प्रोसेस विंडो के चारों साइड्स के लिए कराना है। और इसका एक एग्जांपल है ये, जैसे ये इसमें एक पॉलीगन है, इस डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। इसमें देखो ये पॉलीगन जो है हमारे विंडो के चारों साइड से कट हो रहा है। तो सबसे पहले वाले में तो अनक्लिप्ड है, सेकंड वाले
डायग्राम में लेफ्ट साइड से क्लिप होके शो हो रहा है। आफ्टर दैट राइट, विंडो के राइट साइड से कट हो रहा है। आफ्टर दैट विंडो के बॉटम साइड से कट हो रहा है। एंड आफ्टर दैट विंडो के टॉप साइड से कट हो रहा है। तो इसमें हमने देखा कि विंडो के चारों साइड से कट हो रहा है, चारों साइड से ये प्रोसेस कराना है, तब हमें जाके फाइनल आउटपुट मिलेगा। ये और यही आपका क्या है, सदरलैंड हॉफमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है ना। चारों विंडो के चारों साइड से, विंडो के चारों साइड से ये प्रोसेस कराना है, मतलब विंडो के चारों साइड से हमें पॉलीगन के सारे वर्टेक्स को एक बार गो थ्रू करना है। और वर्टेक्स को गो थ्रू करते हुए जो भी वर्टेक्स हमारे विंडो के अंदर लाई करेंगे उनको स्टोर कराना है। ये काम विंडो के चारों एज से, चारों साइड से करना है, तब जाके हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा, फाइनल क्लिप्ड पॉलीगन डिस्प्ले हो पाएगा। तो ये आपका था सदरलैंड हॉफमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।